हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनक्यूब एकेडमी। आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज मैं कुछ नया डिस्कस करने वाली हूँ। ये हमारे सेमेस्टर एग्जाम के ऊपर पूरा बेस्ड है। पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स, बीए सेकेंड सेमेस्टर। फर्स्ट ईयर में जो सेकेंड सेमेस्टर होता है बीए वालों का, उसमें पॉलिटिकल साइंस में सब्जेक्ट है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर मैं एमसीक्यू डिस्कस करूँगी। क्योंकि जो बीए सेकेंड सेमेस्टर और जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है वो हमारा रिटन होता है, पर सेकेंड सेमेस्टर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में एमसीक्यू बेस्ड में होता है। तो आज मैं 50 इम्पॉर्टेंट टॉप एमसीक्यू डिस्कस करूँगी। ये पार्ट 1 है एंड इसके आगे भी हम 2 या 4 पार्ट कवर करने वाले हैं। उसके बाद मैं मैराथन या पीवाईक्यू भी डिस्कस करूँगी। ठीक, वीडियो बिना स्किप किए पूरे लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम्स पे। ओके, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी मेनली कॉन्सर्न्ड विद? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज एंड आइडियाज। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है, जो जिसमें कंफर्टेबल हो उसको प्रेफर करे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हु इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी? तो बताएंगे राजनीति सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो को। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। विच बुक इज रिटन बाय प्लेटो? प्लेटो द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, बताएंगे? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, रिपब्लिक। रिपब्लिक हमारे प्लेटो ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 4। एरिस्टोटल डिफाइन स्टेट एज आ? अरस्तु ने राज्य को किस रूप में परिभाषित किया? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, मोरल इंस्टीट्यूशन, नैतिक संस्था। क्वेश्चन नंबर 5। हु सेड मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल? मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, हमारे अरस्तु का। ठीक है, एरिस्टोटल का। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज लाइबर्टी? लाइबर्टी स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, फ्रीडम विद इन लॉ, कानून के भीतर स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 7। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव लिबर्टी? नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा किसने दी? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, हमारे बर्लिन ने। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। पॉजिटिव लिबर्टी इज एसोसिएटेड विथ? सकारात्मक स्वतंत्रता किससे संबंधित है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, आत्म विकास से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इक्वालिटी मीन्स? इक्वालिटी का अर्थ बताना है, समानता का। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समान व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हु सपोर्टेड नेचुरल इक्वालिटी? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, लॉक। क्वेश्चन नंबर 11। जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो इज? प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, हार्मनी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। जस्टिस इज गिविंग ईच हिज ड्यू, हु सेड दिस? न्याय प्रत्येक को उसका हक देना है, यह कथन किसने कहा था, बताएंगे? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, अरिस्टोटल ने, हमारे अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हु इज एसोसिएटेड विद उपयोगितावाद, यूटिलिटी एरलिज्म? ओके, करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। ये उपयोगितावाद किससे संबंधित है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, बेंथम। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। उपयोगितावाद किस पर जोर देता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। हु शेड ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख किसने कहा? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, बेंथम ने। राइट्स आर एसेंशियल फॉर? अधिकार किसके लिए आवश्यक है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, व्यक्ति का विकास। क्वेश्चन नंबर 17। हु सपोर्टेड नेचुरल राइट्स थ्योरी? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, लॉक। क्वेश्चन नंबर 18। विच इज
नॉट आ नेचुरल राइट अकॉर्डिंग टू लॉक, लॉक के अनुसार कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, रूल ऑफ पीपल। क्वेश्चन नंबर 20, विच थिंकर सपोर्टेड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, बताएंगे कौन सा थिंकर है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, रूसो। 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय, कानून के शासन की अवधारणा किसने दी? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, डाइशी। क्वेश्चन नंबर 22, मार्क्सवाद किस पर आधारित है? मार्क्सिज्म इज बेस्ड ऑन, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, मैटरलिज्म, भौतिकवाद। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, वू रॉट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स और एंगल्स ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, लिबरलिज्म सपोर्ट्स, उदारवाद किसका समर्थन करता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, इंडिविजुअल फ्रीडम। हु इज द मेन सपोर्टर ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद का उदारवाद का प्रमुख समर्थक कौन है? तो जॉन लॉक। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, वू डज लिबर्टी मेनली इंश्योर, स्वतंत्रता मुख्य रूप से क्या सुनिश्चित करती है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, इंडिविजुअल डेवलपमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे PYQ बेस्ड में मैंने रखा हुआ है। अगर आपको मैं इनके 4 पार्ट दूंगी, चारों में 50-50 क्वेश्चन, मीन 200 क्वेश्चन कवर कराऊंगी, फिर एक मैराथन कराऊंगी। इतना कर लिया, आपका पॉलिटिकल साइंस का BA सेकेंड सेमेस्टर वालों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। डोंट वरी, ये टेंशन आप छोड़ दीजिए, भरोसा रखिए, सीरीज कंटिन्यू पढ़िए, बस काम हो जाएगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स, कानून के समक्ष समानता का अर्थ क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, सेम पनिशमेंट फॉर सेम क्राइम, सामान्य अपराध के लिए सामान्य दंड। वू लिंक्ड लिबर्टी वू मोरालिटी, स्वतंत्रता का नैतिकता से किसने जोड़ा? स्वतंत्रता को नैतिकता से किसने जोड़ा पूछा गया है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, TH ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, पॉलिटिकल इक्वालिटी रेफर्स टू, राजनीतिक समानता किससे संबंधित है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, इक्वल वोटिंग राइट, सामान्य मतदान अधिकार। क्वेश्चन नंबर 30, जस्टिस इंश्योर्स बैलेंस बिटवीन, न्याय किसके बीच संतुलन बनाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक, अधिकार और कर्तव्य के बीच। वो बिलीव्ड जस्टिस इज अ मोरल कॉन्सेप्ट, न्याय को नैतिक अवधारणा किसने माना? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, प्लूटो। ओके ओके। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, उपयोगितावाद जजेस एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ, पूछा गया है उपयोगितावाद किस आधार पर कार्यों का मूल्यांकन करता है। ओके। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, परिणाम के बेसिस पे, ठीक, कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे करता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, राइट्स आर रिलेटेड टू, अधिकार किससे संबंधित होते हैं? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ड्यूटीज, कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 34, हु सेड राइट्स एग्जिस्ट ओनली इन सोसाइटी, अधिकार केवल समाज में ही अस्तित्व में होता है, किसने कहा? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड बेस्ट बिकॉज, लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, इट इंश्योर पार्टिसिपेशन, यह भागीदारी सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, वो क्रिटिसाइज्ड डेमोक्रेसी एज मॉब रूल, लोकतंत्र के भीड़ का शासन किसने कहा? तो हमारे प्लूटो ने। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, रूल ऑफ लॉ मीन, कानून का शासन का अर्थ क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, सुपरमेसी ऑफ लॉ, कानून की
सर्वोच्चता। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। मार्क्स बिलीव्ड स्टेट इन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ। मार्क्स के अनुसार राज्य किसका उपकरण है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, सोशल ऑपरेशन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। तो इसमें हमें पूछा गया है उदारवाद किस पर बल देता है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, इंडिविजुअल राइट्स पर। ठीक। हु सपोर्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। प्रतिनिधि लोकतंत्र पर समर्थन किसने किया? करेक्ट ऑप्शन जे एस मिल ने हमारे। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। व्हाट इज मेंट बाय अथॉरिटी। अथॉरिटी से क्या तात्पर्य है बताना है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। ठीक। लेगिटमेट पावर। ओके। वैध शक्ति। ठीक है। जैसे कोई वर्ड है बड़ा है, एक बार में नहीं याद हो रहा, उसे तोड़ के याद कीजिए। ठीक है। लेगिटमेट पावर भूल सकता है, आधा आधा लिख लीजिए। कभी कभी स्पेलिंग भी डिस्टर्ब दे देती है, तो हमें क्या है स्पेलिंग वाला टिक करना पड़ता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। हु डिफाइन अथॉरिटी एज, एक सेकेंड, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पावर। प्राधिकार को संस्थागत शक्ति किसने कहा, पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 43। पावर डिफर्स फ्रॉम अथॉरिटी बिकॉज पावर इज। शक्ति प्रतिकार से भिन्न है क्योंकि शक्ति होती है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, बलपूर्वक। ओके। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ अथॉरिटी गिवन बाय वेबर। वेबर द्वारा बताए गए प्राधिकार के प्रकारों में कौन सा शामिल नहीं है? तो हमारा लास्ट वन इज अ करेक्ट, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 45। सोवरेनिटी मीन्स। सोवरेनिटी का अर्थ बताना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट, राज्य की सर्वोच्च शक्ति। क्वेश्चन नंबर 46। हु इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ लीगल सोवरेनिटी। कानूनी संप्रभुता का प्रमुख प्रतिपादक कौन है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। पॉलिटिकल सोवरेनिटी रिसेस्ड विद। राजनीतिक संप्रभुता किसमें निहित होती है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, पीपल, जनता। क्वेश्चन नंबर 48। हु क्रिटिसाइज्ड द थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना किसने की? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, लास्की ने। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। लॉ इज कमांड ऑफ सोवरेनिटी। हु सेड दिस। कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसने कहा? हमारे ऑस्टिन ने, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। एक सेकेंड, हमसे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम बाकी के 50 क्वेश्चंस पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। विच थ्योरी अपोज एब्सोल्यूट सोवरेनिटी। कौन सा सिद्धांत पूर्ण संप्रभुता का विरोध करता है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, बहुलवाद, प्लूरलिज्म। ओके। Thank you for watching. Please like and share my channel and also subscribe. वीडियो पसंद आई हो देखिए, लाइक कीजिएगा, अपने साथ वाले बच्चों को, कलीग्स को, फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। हम मिलते हैं पार्ट 2 में। ओके।